इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोहम्मद जुबैर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर जो है वो इस वक्त में सामने आई है और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी किस तरह से हुई है, किन धाराओं के तहत हुई है। ये सारी चीजें जो है वो इस ओर इशारा कर रही है कि अगर आप सच बोलते हैं तो फिर आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मोहम्मद जुबैर लगातार वो काम कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर किसी भी, आप देखिए, कोई भी किसी प्रकार का भी एजेंडा हो, लेकिन वहां पर मोहम्मद जुबैर उस एजेंडे को पर्दाफाश करते हुए नजर आते थे। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखिए, एनडीटीवी ने अभी अभी ट्वीट करके जानकारी दी है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार, कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। तो ये आरोप जो है, और मैं धाराएं आपको बताऊंगा कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के, धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का जो है वो आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है मोहम्मद जुबैर की। मोहम्मद जुबैर एक ऐसा नाम बन गया था, और खास करके नुपुर शर्मा के प्रकरण के बाद में नुपुर शर्मा लगातार मोहम्मद जुबैर का नाम लेकर के बोलती रही, लेकिन नुपुर शर्मा के उस अटैक का मोहम्मद जुबैर ने उस समय पर बखूबी जवाब दिया। लेकिन आज मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतीक सिन्हा ने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को पहले बुलाया और बुलाने के बाद में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी कर ली। बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तारी हुई है, यह आरोप लगाया है प्रतीक सिन्हा, जो कि ऑल्ट न्यूज के ही को फाउंडर हैं। और वहीं पर ऑल्ट न्यूज के ही को फाउंडर जो है वो मोहम्मद जुबैर भी थे। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप, ये पत्रकार मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार, कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इंग्लिश में भी जो है वो एनडीटीवी ने चलाया। एनडीटीवी ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है। बाकी चैनलों पर मालूम नहीं कि चलेगी कि ये खबर नहीं चलेगी, लेकिन वाकई सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी। आप देखिए, एएनआई ने ट्वीट किया है। एएनआई ने ट्वीट करके लिखा है, ऑल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुबैर अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस अंडर सेक्शन 153 295 आईपीसी। 153 और 295, 153 और 295 दोनों धाराएं लगाई हैं। और ये धाराएं जो है वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। और इन धाराओं के तहत अब मोहम्मद जुबैर की जमानत होगी, कब नहीं होगी, ये जानकार लोग जो है वो बताएंगे। आगे आपको आगे की खबर में अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। ये आप देखिए, प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आप मेरे बगल में देख रहे हैं, प्रतीक सिन्हा ने ये 8:02 पर अभी अभी जो है वो इस बात की जानकारी दी है। अंग्रेजी के अंदर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको बताता हूं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको अरेस्ट कर लिया। कोई नोटिस नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस नहीं दिया। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मोहम्मद जुबैर के बारे में क्या लिखा है। प्रतीक सिन्हा ने ये लिखा है, प्लीज नोट जुबैर वाज कॉल्ड बाय टुडे बाय स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन इन 2020 केस for which he already had a protection against arrest from the high court। ये कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2020 का एक केस था, उसके लिए बुलाया और उसके लिए बुला करके उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए बुलाया, उसके पूछताछ के लिए बुलाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। एक केस चल रहा था 2020 का, उसके लिए दिल्ली पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए। लेकिन और उस केस में सबसे बड़ी बात यह है, जो केस, उस केस का पूरी डिटेल अभी नहीं आई है। आगे की ट्वीट में जो है ये जानकारी देंगे, तब हम आपको फिर बताएंगे। 2020 का एक केस था। 2020 के केस के पूछताछ के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बुलाया और उस केस में मोहम्मद जुबैर के पास में पहले से ही कोर्ट से, आपको यह बता दूं, गिरफ्तारी ना करने की जो है छूट मिली हुई थी। कि एक तरह से आप इसको ये कह सकते हैं कि अग्रिम जमानत जो है उस पूरे केस में मिली हुई थी। यहां पर प्रतीक सिन्हा ने जो है इस बात को कहा है। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने। However, today at around 6:45 p.m. we were told he has been arrested in some other FIR for which no notice was given, which is mandatory under the law for the sections under which he has been arrested। इसमें ये कह रहे हैं कि थोड़े उसके बाद में आज शाम को 6:45 पर हमें बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है किसी और FIR के तहत,
बुलाया गया पूछताछ में किसी और एफआईआर के लिए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई किसी और एफआईआर के तहत। और जिस एफआईआर के तहत गिरफ्तारी हुई है और जो 153 और 295 की धाराएं लगाई गई है, उसमें पहले से नोटिस देना जरूरी है। प्रतीक सिन्हा इस बात को कह रहे हैं, हमें नोटिस नहीं दिया गया। 6:45 पर हमें बताया गया कि गिरफ्तारी हो गई है मोहम्मद जुबैर की। और फिर उसके बाद में कह रहे हैं, नो एफआईआर कॉपी इज बीइंग गिवन टू अस डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप हमें एफआईआर की कॉपी दीजिए, लेकिन अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी है कि किस एफआईआर के तहत, किसकी एफआईआर है, किसने एफआईआर की थी, उसके तहत जो है वो मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। तो पूरा मामला जो है वो छन करके सामने आ गया है। मोहम्मद जुबैर एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर तमाम जो जितने भी प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं उनको एक्सपोज करने वाला नाम है। और नुपुर शर्मा का जो सबसे पहले मुद्दा किसी ने उठाया था तो मोहम्मद जुबैर ने उठाया था। नुपुर शर्मा के लिए मुंबई पुलिस आती है, मुंबई पुलिस दिल्ली में आती है और कहती है दिल्ली पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस कहती है हमें मालूम नहीं है। मुंबई पुलिस 5 दिनों तक खाक छानती रहती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन यहां पर मुंबई पुलिस एक ऐसे केस के सिलसिले में बुलाती है जिस केस के सिलसिले में पहले से उसके पास में गिरफ्तारी ना करने की कोर्ट से, हाई कोर्ट से छूट मिली हुई है। उस सिलसिले में बुलाती है, मोहम्मद जुबैर वहां जाते हैं और दूसरी किसी एफआईआर के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। अभी तक नुपुर शर्मा कहां है नहीं मालूम है। नुपुर शर्मा, देखिए पूरे देश भर के अंदर हंगामा हुआ और देखिए नुपुर शर्मा को इसके साथ में अटैच करने का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां पर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठता है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठता है कि आप कैसे एक व्यक्ति को आप एक ऐसे केस के तहत बुला रहे हैं जिसमें उसके पास में छूट है, दूसरे एफआईआर के तहत उसको गिरफ्तार आप कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को जिसकी वजह से, जिसके बयान की वजह से देश भर में जो है माहौल खराब हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को आपने प्रोटेक्शन दे रखी है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अगर मुंबई पुलिस आती है तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो बता रही है। कोलकाता पुलिस ने जो है बुलाया और उसके बाद में आप बताइए दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाएगी तो दिल्ली पुलिस में आपको एक चेहरा याद आता है। जेएनयू के अंदर जो है वो माहौल खराब करने की तोड़फोड़ की गई। जेएनयू के अंदर एक नाम था, ये पोस्टर आप देखिए, कोमल शर्मा, ये देखिए नकाबधारी कोमल शर्मा। आज तक दिल्ली पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई। अनगिनत ऐसे मामले हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो शून्य नजर आती है, शून्य पूरी तरह से। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार, और ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी कहीं पर अगर कुछ होता है वहां पर भी मोहम्मद जुबैर की आवाज हमें सुनाई देती है। कहीं पर बीजेपी की सरकार होती है, कहीं पर किसी और की। और यहां तक थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी, असदुद्दीन ओवैसी के नेता ने भी अगर एक गलत बयान दिया तो मोहम्मद जुबैर ने उसको भी एक्सपोज करने का काम किया। कई सारे ऐसे मौलाना थे, फर्जी मौलाना, जो टीवी पर बैठ करके ज्ञान देने का काम और लगातार समाज को भड़काने का काम और एक दूसरे के धर्म पर गलत बोलने का काम करते हैं। उनके लिए मोहम्मद जुबैर ने एक जो है पूरी मुहिम चलाई। तो मोहम्मद जुबैर के नाम के साथ में कई सारे ऐसे उनके काम हैं जो बताए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि किस तरह से जो है वो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचना बेहद जरूरी है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।